अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज बात करते हैं जी इधर यूएई में लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस जो है। मतलब लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस से मुराद ये नहीं है कि यार आप जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये सब बातें हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं होती है। हाँ, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे हैं कि जिनको आप अपनी जॉब के साथ मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं एज ए साइड बिजनेस, एज ए एक्स्ट्रा अर्निंग। ठीक है जी। जब आपके पास, क्योंकि देखें इधर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे वो बड़े से बड़ा हो, उसके लिए आपको कंपनी यूएई की गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है जी। लाइसेंस लेने की फीस वो कम से कम भी 10,000 प्लस ही है, 10,000 12,000, जिसमें आपको एक दो वीजे भी मिलते हैं। ठीक है जी। तो ये लो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस आइडिया जो है, ये भाई ये तो बस फिर ऐसे समझे लो इन्वेस्टमेंट, लो का मतलब है कम। ठीक है, कम। अब 10,000 का अगर आपका फॉर एग्जांपल आप छोटे से छोटा भी कोई लाइसेंस लेते हैं, 10-15,000 18,000 दिरहम आपका उस पर लग जाएगा, तो वो लो किधर रहेगा? वो तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी ना। 18-20,000 दिरहम वो थोड़े तो नहीं होते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ कुछ ऐसे बिजनेस साइड, जिनको मतलब आप साइड बिजनेस बोल सकते हैं, जिन पे आप मतलब फुली डिपेंड भी कर सकते हैं, बट ये है कि स्टार्टिंग में आप उनको साइड बिजनेस के तौर पे लेके चलेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है जी। नंबर 1 पे तो है जी कि इधर जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है ना, इधर फॉर एग्जांपल यूएई की आप सिटी में अलैन की मैं बात करूं, मैं इस वक्त अलैन में हूं। अगर फॉर एग्जांपल एक ट्यूब लाइट है जो इधर से मुझे मिल रही है 15 दिरहम की, ठीक है जी, वही सेम ट्यूब लाइट सेम वाट की वो मुझे शारजा से मिल रही है 5-6 दिरहम की। ठीक है, इतना डिफरेंस है। क्योंकि मैं खुद भी अभी कुछ दिनों पहले शारजा गया हूँ, हम अपना कुछ सामान लेके आए हैं, क्योंकि हमारी कंपनी है मेंटेनेंस की। ठीक है, उसके लिए सामान लेके आए, तो बहुत डिफरेंस है शारजा की मार्केट का और बाकी जो मतलब यूएई के सिटी हैं उनकी मार्केट का। अब आप कर क्या सकते हैं? आपके पास गाड़ी का लाइसेंस हो, ठीक है जी, अपनी गाड़ी हो, एक तो ये ऑप्शन है। आप इधर जो मतलब इधर दुकानों वाले हैं वो होल सेल पे जो माल उठाते हैं, जो इधर बड़े स्टोर्स हैं, उन पे आप जाएं, उनके साथ डील करेंगे, सर आप अगर ये चीज़ फॉर एग्जांपल वो 15 की लाइट बेच रहे हैं, तो जो थर्ड पर्सन इधर है जो उनको डिलीवर कर रहा है, उसमें से वो अपना कमीशन भी ले रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वो शारजा से 7 रुपए की मिल रही है एक बंदे को, जो ब्रोकर है वो उधर से 7 की उठाएगा, इसको 10 की बेचेगा या 12 की बेचेगा, ये आगे 15 की बेचेगा। ठीक है जी। आपने करना है सिर्फ वो ब्रोकर वाला काम, जो इन दोनों के अंदर जो होलसेल से लेकर ये शॉप वाले के अंदर जो थर्ड पर्सन है, आपने उसका काम करना है। इसके लिए आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, ताकि अगले बंदे को आप कन्वेंस कर सके अपनी बात से। ठीक है जी। आपने करना क्या होता है कि आप इधर कुछ शॉप्स पे जाएं, विजिट करें, उनसे बात करें, उनसे रेट लें कि सर ये चीज़ आपको इतने की मिल रही है, मैं ये चीज़ आपको इतने में इधर पहुंचा के दे सकता हूँ। ठीक है जी, एक ये ऑप्शन हो गया। आप उधर फिर शारजा में जाएं, इधर से जितना ऑर्डर पकड़ेंगे उधर शारजा में जाएं, उधर से अपना ऑर्डर निकलवाएं, और वो आपको डिलीवरी भी देते हैं। अगर सामान आपका ज़्यादा होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिलीवरी भी इधर करके देंगे। ठीक है जी। ये मतलब विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला ही सिस्टम है। अगर आप 2-3 हज़ार का सामान उधर से लेके आते हैं, उसमें से इधर आके आपको 200-300 दिरहम आराम से बच जाते हैं, और ये कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, छोटा सा है, बस बंदे को इधर से सोचना पड़ता है, मतलब थोड़ा एक्टिव होकर करना पड़ता है। इस मार्केट में बहुत पैसा है भाई, मैंने देखा है। एक चीज, एक ट्यूब लाइट का मैं आपको बता रहा हूँ, हजारों ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स की सॉकेट हैं, एग्जॉस्ट फैन है, सीलिंग लाइट्स हैं, हजारों ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो इधर डेली बेसिस पे यूज होने वाली चीजें हैं, जो इधर अलैन के अंदर मैं बात करूं तो इधर उनकी मतलब जो प्राइस हैं वो बहुत हाई हैं, और शारजा की मार्केट में उनके प्राइस बहुत डाउन है, और बहुत से लोग इस काम को उन्होंने अपना एज ए बिजनेस बनाया हुआ है। ठीक है जी। नंबर 1 पे ये हो गया। नंबर 2 पे हो गया जी आपका ये जो गोट फार्मिंग का काम है ना, ये भी बहुत जबरदस्त है। वो आप कैसे कर सकते हैं? अभी देखें, इधर पाकिस्तानी कुछ लोग हैं जिनसे मैं मिला हूँ, वो कर रहे हैं। अभी जैसे मैं जॉब करता हूँ, साथ में मैं अपना मतलब जॉब के बाद पार्ट टाइम में मैं अपना इधर मेरे पास अपना सेटअप है, मैं मतलब एसी का काम करता हूँ ना पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए।
वो क्या करते हैं, उन्होंने कुछ इधर जो, क्योंकि इधर के जो लोकल हैं अरबी लोग हैं वो मतलब भेड़ें खाते हैं, आपको पता है वो मीट के बहुत शौकीन है ना, खास तौर पे उनकी जो इधर 2-3 इकसाम की अच्छी महंगी वाली भेड़ें होती हैं, नईमी हो गई, नजरी हो गई, ठीक है। तो ये डेली बेसिस पे कंज्यूम होने वाली चीज है मीट, ठीक है, हर अरबी के घर में ये डेली बेस पे पकता है। वो करते क्या है जी कि 2-3 स्टार्टिंग में 1000 दिरहम की, अभी चूंकि ईद तो गुजर गई, 1200 दिरहम की आपको अच्छी नजदी की भेड़ मिल जाती है। आप देखें जिधर उज़्बे हैं ना, जिधर मतलब लोगों ने बकरियां रखी हुई हैं, उधर बंगाली होते हैं, आप उधर जाके वो बंगाली से बात करें या उनके अरबाब से बात करें या जिनसे आपने वीजा लिया वो होगा, अगर वो लोकल है तो उसका भी मजरा उज़्बा होगा, उससे बात करें कि अरबाब मैं अपने 2-3-4 भेड़े रखना चाहता हूँ उधर आपके जो जिधर आपकी भेड़े हैं ना आपके उज़्बे में, तो जो उनका मतलब कॉस्ट आएगा 4-5 का खाने पीने का जो भी सिस्टम है वो मैं मंथली आपको पे करता रहूंगा, या सैलरी से मेरे डिटेक्ट कर लीजिएगा। होगा क्या, भेड़ें एक साल में 2 दफा बच्चे देती हैं भाई। आप अगर 1000 दिरहम की 1200 दिरहम की एक भेड़ लेके छोड़ोगे, आप अपनी जॉब तो कर ही रहे हो ना, वो तो आपने नहीं छोड़नी, उसकी तो सैलरी आपको आ रही है। वो होगा क्या, उधर आप भेड़ें छोड़ दोगे, महीने का आपको उसका ज्यादा से ज्यादा मतलब महीने का 30 दिरहम उसका खाने का आएगा, 30-40 दिरहम, क्योंकि मेरा कजन खुद ये कर रहा है ना, ठीक है, साइड बिजनेस के तौर पे। तो 30 से 40 दिरहम को इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। उसका ये फायदा होगा कि एक साल के बाद अगर 2 बच्चे भी होंगे तो वो तकरीबन 3-4 महीने का बच्चा आपका, क्योंकि जितना छोटा बच्चा होता है उसकी कीमत उतनी महंगी होती है गोश्त के हिसाब से, फ्रेश होता है ना। तो वो जब 1 साल के बाद जब आप उन दोनों को मार्केट में लेके आएंगे ना, मंडी में बेचेंगे, तो वो आपके तकरीबन 2000 तक, तो कम से कम 2000 तक बिक जाएंगे। और अगर आप बकरा ईद पे बेचेंगे तो 3000-2500 तक वो आपके मतलब अर्निंग हो जाएगी, और आपका वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो आपका जानवर है वो उधर का उधर ही रहेगा, ठीक है जी। ऐसे आप अगर एक जानवर का मैं बता रहा हूँ, आप अगर आपके पास पैसे हैं कुछ 3-4 हजार 5,000 दिरहम इन्वेस्टमेंट है, तो आप 4-5 जानवर लेके छोड़ें, साल का आपका 5-6 हजार 7 हजार दिरहम साइड से अर्निंग का ये आता रहेगा, ठीक है जी। ये मतलब आइडिया बहुत हैं यार, इधर यूएई में साइड बिजनेस के आइडिया तो ऐसे खत्म ही नहीं होते हैं, बट बंदा करने वाला हो, ये नहीं हो कि यार ये तो हो नहीं सकता, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कोई रखने नहीं देगा, ठीक है जी। करने से होता है सब कुछ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।